Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Kazim, and Group 1 presentation of information security is going to be presented by myself, Muhammad Kazim, Mubashir Sharif, and Wasif Saeed. And our topic of presentation is SQL injection. Outlines of SQL injection are the structure of a website, what is SQL, what is SQL injection, how does SQL injection work, impacts of SQL injection, types of SQL injection, techniques to prevent SQL injection and live demonstration of SQL injection. इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कोई भी वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, SQL क्या है, SQL इंजेक्शन क्या है, SQL इंजेक्शन काम कैसे करता है, इसके इम्पैक्ट्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे और SQL इंजेक्शन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और इसका जो प्रैक्टिकल काम है वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। First of all, we see the structure of a website. हमारे पास कोई भी वेबसाइट है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक यूज़र फ्रंट एंड, वेब सर्वर बैक एंड और एक डेटाबेस बैक एंड। यूज़र फ्रंट एंड में हम जिन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं उनमें HTML, CSS यूज़ होती हैं। वेब सर्वर बैक एंड में हम जो कोडिंग की लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं वो PHP, C++, पाइथन, जावा, SQL क्यूरीज का इस्तेमाल करते हैं। और डेटाबेस बैकएंड में जो डेटाबेसेस यूज़ होते हैं उनमें माईस्क्ल है, मोंगोडीबी है या ओरेकल डेटाबेसेस है। अब कोई भी हमारे पास वेब एप्लीकेशन है उसमें जो यूज़र की इंफॉर्मेशन है या वो वेब एप्लीकेशन का जो ओनर है उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ स्टोर हो रही होती है, वो डेटाबेस में स्टोर हो रही होती है। अब हम एक यूज़र को ले लेते हैं। एक यूज़र क्या करता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। सर्वर क्या करता है, यूज़र की रिक्वेस्ट डेटाबेस को सेंड कर देता है। डेटाबेस यूज़र की रिक्वेस्ट को अपने डेटाबेस में चेक करता है कि उसकी इंफॉर्मेशन वो डेटाबेस में पड़ी है कि नहीं पड़ी। अगर तो वो इंफॉर्मेशन डेटाबेस में पड़ी होगी तो वो रिक्वेस्ट दोबारा सर्वर को भेज देगा और सर्वर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को यूज़र को भेज देगा। तो इस तरह हमारे पास कोई भी वेब एप्लीकेशन होती है काम कर रही होती है। इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ सीक्वल। सीक्वल क्या है? सीक्वल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। जिस तरह दो आदमियों के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, इसी तरह यूज़र और डेटाबेस के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए जिस लैंग्वेज की ज़रूरत होती है उसे हम सीक्वल कहते हैं। सीक्वल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। Structured query language is a standard language used to assess, manipulate, and retrieve the data. With the help of SQL, we can assess our data, manipulate our data, and retrieve our data. SQL की हेल्प से हम अपने डेटा को डेटाबेस में असेस कर सकते हैं, उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं और उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं। SQL कैन परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। अब SQL की हेल्प से हम अपने डेटाबेस में एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरीज कर सकते हैं, इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड कर सकते हैं, न्यू डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसीजर और व्यूज़ को भी क्रिएट कर सकते हैं, परमिशंस को सेट कर सकते हैं। इन SQL, द SQL query is used to interact or communicate with relational database to perform the above mentioned function. SQL में SQL क्यूरीज की हेल्प से हम रिलेशनल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस क्या है? रिलेशनल डेटाबेस इंक्लूड्स टेबल्स containing rows and columns। इसके बाद हमारे पास आ जाता है SQL इंजेक्शन। SQL injection is a technique where an attacker can inject or insert malicious SQL commands, also known as malicious payloads, into the SQL statements and execute those queries to control the web application server and finally access the database। SQL इंजेक्शन में क्या होता है कि एक हमारे पास अटैकर जो होता है या हैकर होता है वो ऐसी क्यूरीज या ऐसी मलिशियस क्यूरीज
SQL कमांड्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी हेल्प से वो हमारे डेटा को एक्सेस कर लेता है। वो हमारे डेटा को एक्सेस करने के बाद वो जिस तरह भी चाहे वो हमारे डेटा को उस तरह एग्जीक्यूट कर सकता है। अब ये SQL इंजेक्शन काम कैसे करती है, अब हम इसको देखते हैं। जो SQL इंजेक्शन है ये हमारे पास काम कैसे करता है? SQL इंजेक्शन में हैकर जो होता है वो मैंने पहले भी बताया कि वो ऐसी इनपुट्स, ऐसी क्यूरीज़, ऐसी स्टेटमेंट्स लगाता है जिसके थ्रू वो हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर लेता है। ये हमारे पास सिंपल लॉगिन पेज है, इसमें हम क्या लेते हैं या हैकर क्या लेता है, उसने क्या लिया, रैंडम यूज़र नेम और 1 इज़ इक्वल टू 1 या पासवर्ड में हम देखें तो रॉन्ग पासवर्ड और डबल कोटेशंस में इक्वल है। तो इस तरह की जो 1 इज़ इक्वल टू 1 है, a इज़ इक्वल टू a है, x इज़ इक्वल टू x है, 3 इज़ इक्वल टू 3, इस तरह की जितनी भी हमारे पास क्यूरीज होती हैं, वो हमेशा ट्रू होती हैं और वो डेटाबेस में जाकर वो क्यूरीज एग्जीक्यूट हो जाती हैं और जो भी उसमें डेटाबेस की सिक्योरिटी होती है वो ब्रेक हो जाती है और यूज जो हमारे पास हैकर होता है वो डेटा को एक्सेस कर लेता है। इसके बाद हमारे पास है इम्पैक्ट्स ऑफ SQL इंजेक्शन। इम्पैक्ट्स ऑफ SQL इंजेक्शन में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। सबसे पहले हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में अ, हमारी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जो सेंसिटिव डेटा होता है डेटाबेस में, वो हैकर क्या कर होता है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है। वो हमारे डेटा को चुरा लेता है इस किस्म का, या वो जिस तरह यूज़ करना चाहे मिसयूज़ कर सकता है। वो हमारी अगर उसमें हमारी इंफॉर्मेशन में क्या-क्या हो सकता है, उसमें ईमेल एड्रेस भी हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, हमारे यूज़र नेम, पासवर्ड जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, वो उसको एक्सेस कर लेता है। इसके बाद हमारे पास आती है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी में हमारे पास क्या होता है कि वो जो हैकर होता है वो जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में पड़ी है वो उसको चाहे तो मॉडिफाई कर सकता है, हमारी इंफॉर्मेशन को डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकता है या उसमें अपडेशन करना चाहे तो वो अपडेशन भी कर सकता है। तो इसके बाद हमारे पास जो तीसरा कंपोनेंट है वो है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में जो हैकर होता है वो हमारे जितना भी डेटाबेस में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कंप्लीटली या तो लॉस कर सकता है या हमारे कंप्लीटली जितना भी हमारा अकाउंट है वेबसाइट में जो भी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में उसको कंप्लीटली डिलीट भी कर सकता है।